आध्यात्म उनके लिए है जिनकी उम्र 72 साल से ज्यादा है। यहाँ थोड़े ही उम्मीदवार हैं, Only a few candidates here. क्योंकि आज आध्यात्म बेजान हो चुका है। पर साथ ही इससे ये पता चलता है कि आध्यात्म को लेकर लोग कितने उलझे हुए हैं। हमारे हिसाब से आध्यात्म उन बूढ़े लोगों के लिए है जो जीवन के दूसरे कोई भी पहलू जी नहीं पा रहे हैं। यानी अगर कोई ठीक से खा नहीं सकता, ठीक से जी नहीं सकता, जब सिर हिलने लगे तब वो जाए और गुरु के पास बैठकर आध्यात्म सीखे। साथ ही अगर कोई बहुत स्पिरिटेड होता है तो हम कहते हैं वो बहुत जीवंत है ना। तो अगर स्पिरिटेड होना जीवंतता है तो स्पिरिचुअल लोगों में ज़बरदस्त जीवंतता होनी चाहिए, है ना। पर दुर्भाग्य से इसकी प्रस्तुति, इसका प्रचार और कई गलत उपयोगों की वजह से इसे कुछ और माना जाने लगा है। जो इंसान जीवन जी नहीं पाता उसे अक्सर आध्यात्मिक मान लिया जाता है। जो खाना पचा नहीं पाता वो वैसे भी नहीं खाएगा। अगर कोई 3 दिन न खाए तो उसे आध्यात्मिक मान लिया जाता है। असल में अगर किसी का खान पान, पहनावा और रहन सहन अच्छा नहीं है तो उसे आध्यात्मिक मानते हैं। आमतौर पर लोग यही समझते हैं। तो हमें आध्यात्मिकता शब्द छोड़ देना चाहिए। आप सभी ये सोचना छोड़ दें कि मैं आध्यात्म के मार्ग पर हूं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे जीवन में रुचि ना हो, है ना। अगर अभी जीवन अच्छा नहीं चल रहा हो तो वो कहता है मुझे रुचि नहीं है। पर अगर जीवन थोड़ा अच्छा हो जाए तो उसे रुचि हो जाती है ना, है ना। अगर चीज़ें बिगड़ जाएं तो उसे रुचि नहीं होगी, पर कल थोड़ी आशा दिखने लगे, ज़रा सी चीज़ें बेहतर हुई नहीं कि अचानक उसकी रुचि जाग जाएगी। तो वैसे भी आपकी ज़िंदगी में रुचि तो है, तो बेहतर है आप इसमें पूरी तरह रुचि लें और एकदम पूरी भागीदारी से इसे जिएं, वरना जीवन दुखदाई होगा। या तो पूरी तरह जीवंत रहें वरना मर जाएं। बीच में रहना दुखदाई है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? क्या आपने लैब में मेंढक या कॉकरोच काटा है? आप में से कितनों ने किया है? आप जानते हैं कि बीच वाली हालत दुखदाई होती है ना। एक हिस्सा काम करे और दूसरा न करे, ये बड़ा दुखदाई होता है। तो आप पूरी तरह से जीवंत हो जाने के लिए जीवन के दुखदाई हो जाने का इंतजार मत कीजिए। आध्यात्मिक प्रक्रिया यानी आपके अंदर हर चीज बिल्कुल जीवंत है। आप न केवल शारीरिक आयाम बल्कि जीवन के सभी आयामों में जीवंत हैं, धड़क रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे नहीं तो वैसे जीवन दुखदाई बन जाएगा। अगर कुछ गलत ना हो तब भी। असल में जब सब कुछ ठीक हो तो ज्यादा तकलीफ होगी, न कि तब जब कुछ गलत हो। क्योंकि अगर कुछ गलत होगा तो आप उसे ठीक करने के लिए जूझेंगे, आप इसमें व्यस्त रहेंगे। अगर आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो तो आप और ज्यादा दुखी होते हैं उसकी तुलना में जब कुछ गलत हो। आपने कभी देखा है? जब सब कुछ ठीक हो तो लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। कुछ कमी हो तो कम से कम एक चुनौती होती है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं। अगर लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए तो अधिकतर लोगों को मानसिक बीमारी हो जाएगी। सच में उनकी ज़िंदगी का हर पहलू अगर ठीक करके दे दिया जाए तो 70-80% लोगों को मानसिक बीमारी हो जाएगी। अभी वो स्वस्थ इसलिए हैं क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास कोई उद्देश्य है। ये जीवन के प्रति रुचि कम तब होती है जब आपकी ऊर्जा कम हो जाए। तब यह महसूस होगा कि बस इतना काफ़ी है, बस बस। पर थोड़ी सी ऊर्जा जगी नहीं कि फिर से रुचि बढ़ जाती है। जब जीवन के कुछ ही हिस्से जीवित हो और आप इसे बाहरी मदद के जुगाड़ से ठीक करने की कोशिश करें तो जीवन ऐसा ही होगा। आज अगर कोई बाहरी जुगाड़ ढह जाए तो आप मर जाना चाहेंगे, क्योंकि आधा जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बहुत दुखदाई होता है। केवल आपका शरीर और मन का बस एक हिस्सा जिंदा है। ज़्यादातर लोग बस ऐसे ही जी रहे हैं। आध्यात्मिक होना यानी आप में हर चीज़ जीवंत है, एकदम जीवंत। अब जीने या मर जाने का कोई चुनाव नहीं होता। क्या मैं जीऊँ, क्या मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, इसे बड़ा बुद्धिमानी का प्रश्न समझा जाता रहा है। मेरे लिए ये हमेशा सबसे मूर्खतापूर्ण सवाल है। जिसने ज़िंदगी का स्वाद ही नहीं चखा है, जिसने सिर्फ विचारों में ही जीवन को जाना है, सिर्फ उसी के दिमाग में ऐसे प्रश्न आएंगे। अगर आप बिल्कुल जीवंत रहें, मैं रहूँ या ना रहूँ कभी मन में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप हर हालत में बस रहेंगे। अगर आप हुगली नदी में कूद भी जाएं तब भी आप रहेंगे। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया मरे हुए या मरते हुओं के लिए नहीं है, ये जीवित लोगों के लिए है जो पूरी तरह से जीवंत रहना चाहते हैं, बिल्कुल जीवंत, अपने अस्तित्व के हर आयाम में जीवंत। अगर ऐसा नहीं होता तो जिंदगी आपको अलग अलग तरीकों से तकलीफ देगी। चाहे आप कुछ भी ठीक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करें, चाहे आपने अपने रिश्तों का इंश्योरेंस कराया हो। वैसे भी इंश्योरेंस वाले रिश्ते हमेशा परेशानी ही देते हैं। जिंदगी में चाहे आप जो भी ठीक करें, जिंदगी कष्ट ही देगी, क्योंकि आप आधे जीवित हैं। तो संसार में यह विचार हटाना होगा कि आध्यात्म मरते हुए लोगों के लिए है, ये जीवित लोगों के लिए है। कोई मर नहीं रहा है, सब जी रहे हैं।
आप या तो शरीर के साथ जी सकते हैं या इसके बिना। सच में, या तो उसके साथ जिया जा सकता है जो आपने धरती से पाया है, या उसके बिना, पर आप जिंदा ही रहते हैं। तो धरती पर कोई मर नहीं रहा, सभी जी रहे हैं। कुछ लोग धरती माँ से लिया कर्ज लौटाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग उसे कुछ समय तक रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको क्या पता कि उसे कब वापस ले लेंगे। तो अभी सबसे जरूरी है कि सभी के जीवन में यह संभावना लाने के लिए हम अपने समाज में एक मददगार वातावरण बनाएं जिसमें हम रहते हैं। दुनिया के इस हिस्से में आध्यात्म के फैलने का कारण यह है कि हमने ऐसी परिस्थितियां बनाई जहां सभी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें। आपको यह समझना होगा कि सिर्फ यही वो संस्कृति है जिसने स्वतंत्रता और मुक्ति को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना है। जो भारत में पैदा हुए हैं उनका लक्ष्य मुक्ति है, भगवान नहीं, स्वर्ग नहीं। आपका लक्ष्य मुक्ति है। आजकल हम ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे स्वतंत्रता और मुक्ति का विचार कहीं और से आया है, पर ऐसा नहीं है। हजारों सालों से हमने इसे अपने जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य माना है। भगवान महत्वपूर्ण नहीं है, वे सिर्फ एक माध्यम है। आपकी मुक्ति महत्वपूर्ण है ना? आपको हमेशा ये बताया गया है, भगवान के साथ या उनके बिना, कि आप वहां पहुंचे। पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में पहुंचना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह तभी संभव हो सका क्योंकि हम जीवन के हर पहलू में, आसपास के हर पहलू में आजादी लाए। यानी लोग अपनी मर्जी से चीजें करके भी समाज में रह सकते थे। भारत के किसान अपने हल की पूजा कर सकते थे, ये ठीक है। यहाँ के लोहार अपने औजार की पूजा कर सकते हैं, ये ठीक है। आप माँ को प्यार करते हैं, अपनी माँ की पूजा कर सकते हैं, ये भी ठीक है। जो अपनी पत्नी या बच्चों को चाहते हैं वे अपनी पत्नी या बच्चों की पूजा कर सकते हैं, वो भी ठीक है। आप माली हैं और आपको पेड़ पसंद है, आप पेड़ों की पूजा कर सकते हैं, वो भी ठीक है। या आपको कोई देवी देवता पसंद नहीं, आप अपने देवी देवता खुद बना सकते हैं, कोई इसे गलत नहीं मानता। There was never ever an idea of somebody being a heretic in the society. भारत के समाज में कभी किसी को विदर्भी नहीं माना जाता था। आस्तिक, नास्तिक, पूजा करने वाले, सांप, गाय, हाथी, बंदर, पहाड़, पेड़, नदियां, जिसकी भी उन्होंने पूजा की या पूजा नहीं भी की, उन सभी को इस समाज में आज़ादी से जीने की और अपने विचार, अपने भाव और अपने जीवन का अनुभव बांटने की आज़ादी थी। जब ऐसा माहौल बनाया जाएगा तभी आध्यात्मिक विकास होगा। तो अगर हमारे विचारों में, भावनाओं में, खुद को प्रकट करने के तरीके में और संबंधों में आज़ादी का भाव और ऐसी इच्छा नहीं है तो कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। लोग अपनी चेतना की खोज नहीं कर पाएंगे और उन्हें हमेशा मौजूदा किताब के नियमों के अनुसार ही जीना होगा। तो इस देश में ये बनाए रखना बहुत अधिक जरूरी है कि सभी आज़ादी से और अपनी मर्जी से चीज़ें करते हुए भी सभी के साथ रह पाएं। आपने दूसरे विश्व युद्ध के हिमलर का नाम सुना है? वो हिटलर का एक हिटमैन था। तो हिमलर एक छिपने की जगह पर गया जहां हिटलर के 8 हम शक्ल थे। 8 लोग जो बिल्कुल हिटलर जैसे थे, उन्हें हिटलर जैसा बर्ताव करने की ट्रेनिंग मिली थी हर तरह से। उन्होंने उनसे कहा, मेरे पास कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबर है। उनसे हिटलर जैसा व्यवहार करना जरूरी था ताकि उनकी आदत पड़े। तो उन्होंने उन्हें सलाम करके कहा, उन्होंने कहा, फ्यूरर्स, कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबर है। वे बोले, ठीक है, पहले अच्छी खबर। तब उसने कहा, हमारे हिटलर अभी भी जीवित हैं, ये अच्छी खबर है। वो बोले, बहुत अच्छा, बुरी खबर क्या है? तब उसने कहा, हमारे हिटलर की बाईं आंख फूट चुकी है। ठीक है, तो आपके आसपास जो होता है वो आपके साथ भी होगा, आप उससे बच नहीं सकते। आपके आसपास या जो भारत को होता है वो सभी भारतीयों को भी होगा, है ना? तो हमें राजनीतिक कारणों से ही नहीं, आध्यात्मिक कारणों से भी अपने आसपास मददगार माहौल बनाना होगा।